चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर का बाबू सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो में आपको जो है ना फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर के अपन यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं, भौतिक शास्त्र का। ठीक है, पूरा क्लास जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपको परीक्षा हॉल में दिखने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा। 1 मिनट आपको दिखा देना चाहूंगा, 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ये उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन बाबू फिलहाल आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से कि क्वेश्चन आप सभी को याद करना है। ठीक है, तो आइए जरा देखिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ए कैपेसिटर इज डैश। ठीक है, तो देख लीजिए पोटेंशियल, देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपका फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर आपका होता है बाबू CV² बटा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला नंबर में आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश के वितरण से बता दीजिए क्या होता है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें। आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना, देख लीजिए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आवेश को जब बांटा जाएगा, ठीक है, आवेश के वितरण से पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाबू, आवेश को जब बांटा जाएगा, ठीक है, आवेश को जब बांटा जाएगा ना, तो ये आपका क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो आवेश जब बांटा जाएगा ना, तो ये ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। मतलब ऊर्जा में ह्रास होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एनर्जी इज लॉस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेना चाहेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से जो है ना आपको देख पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कहता है कहता है किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। अब देखिए किसका बात किया जरा यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, समानांतर पट्टिका संधारित्र जो है ना दोनों प्लेट के बीच संचित ऊर्जा का मान। तो देख लीजिएगा, अब संचित ऊर्जा जो होता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार। तो ठीक है, पैरेलल प्लेट का बात किया जा रहा है। ठीक है, पैरेलल प्लेट। ठीक है, ये जो आपका होता है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। देखिए एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट E²। ठीक है, बटे 2 ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब सिंपल समझिए बाबू, ताप, ठीक है ना, ताप जब बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर आपका अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ताप अगर बढ़ेगा ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध ये आपका घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। कहता है किसी चालक से प्रभावित धारा, 1 मिनट थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेना चाहेंगे ताकि बढ़िया तरीके से आपको दिख पाए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी चालक से प्रभावित धारा, ठीक है, कोई भी चालक, कोई कंडक्टर, उससे प्रभावित धारा बता दीजिए आपका क्या होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किसी चालक से प्रभावित धारा जो होता है ना, आई बराबर जो फॉर्मूला होता है, 5 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है NeAVD, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 नंबर में आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 1 फैराड बराबर होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, 1 फैराड बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 1 फैराड जो आपका होता है, ये आपका होता है 96,000, ठीक है, 500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, 6 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 96,500 कूलम के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, कहता है दी रीजन फॉर फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंडक्टर का बात किया जाए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये चालक है। ठीक है, इसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित होगा, इसका कारण क्या है। तो देखिए विद्युत धारा तभी प्रभावित होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब तापक्रम में जब अंतर होगा
तभी यहाँ पर जो है विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है। आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर आप लोग बी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेचुरेट एंड इलेक्ट्रिक करंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, 8 में जवाब दीजिएगा बाबू, विभवांतर का बात किया जा रहा है। ठीक है, वो भी किसमें, विद्युत परिपथ में। ठीक है, तो ये आपका किस में मापा जाएगा बाबू, ये आपका वोल्ट में, वोल्ट में मापा जाएगा, याद रखिएगा वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है, 8 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, आप देख लीजिएगा। कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए रेड वैल्यू ऑफ कलर कोड का बात किया जा रहा है। ठीक है, 9 नंबर में जवाब दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होगा। तो देखिए लाल रंग का मान बाबू 2 होता है, कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर का बात किया जा रहा है। ठीक है, 10 नंबर में जवाब दीजिए, किसका बात किया जा रहा है, चालक का। ठीक है, चालक के पूछा जा रहा है, चालक के अंदर, चालक के अंदर तो देखेंगे आमंदित हो जाएगा। ठीक है, अपमंदित जिसे बोला जाता है, सॉरी ये 10 में आंसर क्या होगा। ठीक है, या बिल्कुल आमंदित ही होगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मैचुरेट्स। अब देखेंगे वोल्ट मीटर क्या मापेगा, 11 नंबर में जवाब दीजिएगा बाबू, वोल्ट मीटर का बात किया जा रहा है, किसका, वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो आपका मापेगा, ये आपका विभवांतर मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ये भी दिमाग लगाइए, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा। कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होता है। कहता है दी हीट जनरेट इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो करंट 4 का बात किया जाए, तो ये आप लोग आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, सी वाला लगा दीजिएगा, आई स्क्वायर आर टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, देख लीजिए बाबू, दी मोशन ऑफ ए, ठीक है ना, पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचार्ज का बात किया जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो है ये आपका कहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये चाल और गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा बूथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी में। ठीक है, 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है। अब देखिए इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज ए, ठीक है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक करंट का बात किया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग का बात किया जा रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर का मान जो होता है ये π/2 होता है, मतलब 22/7/2, 1 2 से 1 2 यानी कि 2/7। यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है, लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी लगाइए तो। कहता है एलसी, अब देखिए किसका बात किया जा रहा है, एलसी, एलसी परिपथ का बात किया जा रहा है। एलसी परिपथ की आवृत्ति बराबर होती है 15 नंबर। ठीक है, तो एलसी परिपथ का आवृत्ति जो होता है 15 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना 1/2π√LC। ठीक है, √LC, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम क्या होगा, कहता है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एलसीआर करंट। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम करंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर जो होता है फार्मूला बाबू, ये आपका 1/LC होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कहाँ पर आपको दिख रहा है, 16 नंबर में जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का ध्यान दीजिएगा, कहता है दी टर्मिनल देखेंगे इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव करंट मैनुअली का बात करें, मतलब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः आपका क्या है। ठीक है, 17 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है बाबू, ये सिंपल है, आपका जूल उस्मन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, जूल उस्मन। 17 नंबर में जवाब आप लोग का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, जूल उस्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है,
चोक कुंडली, दी पावर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, देखिए चोक कुंडली जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, 18 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो चोक कुंडली का अगर बात किया जाए बाबू, शक्ति गुणांक इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, बी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एलसी परिपथ को कहा जाता है, कहता है एलसी करंट इज किल का बात किया जा रहा है। अब देखेंगे बाबू किसका बात किया जा रहा है, एलसी, ठीक है। एलसी परिपथ, एलसी परिपथ को जो है ना दोलनी परिपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, दोलनी परिपथ, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, दोलनी परिपथ कहलाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाले एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बता दीजिए। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विभव पर बात किया जा रहा है, दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो ये रेक्टिफायर हो जाएगा बाबू, क्या होगा, रेक्टिफायर। 20 में आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, द पावर ऑफ फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर करंट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। 21 नंबर में जवाब दीजिएगा। श्रेणीबद्ध और श्रेणी क्रम ये आप लोग ध्यान दीजिएगा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आर बटे एल, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक, तो आर बटा क्या होगा, जेड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा 21 नंबर में, आर बटे जेड सी। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले आम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहता है दी कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर यूज्ड, ठीक है। अब देखिए क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले, अरे यार चलिए देखिए 22 नंबर, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र के लिए प्रयोग करते हैं, 22 में चलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, दिष्ट धारा डायनेमो हो जाएगा, डायरेक्ट करंट डायनेमो, ठीक है। 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, कहता है विद्युत लेपन में कहता है द करंट ऑफ फ्लोइंग इन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बात है, मतलब विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं बता दीजिए, आपका क्या होगा 23 नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए विद्युत लेपन का जब भी बात होगा, ठीक है, विद्युत लेपन में और विद्युत शोधन दोनों अलग अलग होता है, लेकिन बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा विद्युत लेपन में जो धारा व्यवहार आती है, ठीक है, वो आपका कौन सा धारा होगा, तो वो डायरेक्ट करंट होगा, डीसी वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, अब देखिए शीर्ष धारा आई नोट वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई नोट एंड सिक्योर वैल्यू करंट IRMS का बात किया जा रहा है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है आई नोट बराबर फॉर्मूला होता है √2 हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एसी का RMS मान क्या होता है, दी रेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू इज डैश का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिए अल्टरनेटिव करंट का RMS मान शिखर मान का अनुपात मतलब बटे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका 1/√2 यहाँ पर आप लोग हो सकता है, 25 में यही होगा, बिल्कुल हो जाएगा 1/√2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का तबाही करने वाला क्लास मिलता रहे। कहता है LR की बीमा क्या होती है, LR की, कहता है द डोमिनेशन ऑफ LR इज दिस, ठीक है। देख लीजिए LR की बीमा क्या होती है, LR की बीमा M0L0T, लेकिन यहाँ पर 26 में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका टी हो जाएगा, लास्ट वाला वैल्यू जुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। देखिए चक्र आपका ये हो गया, ठीक है, कहता है द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंटिंग, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किल मतलब पूरा सर्किल, सर्किल का बात किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा सर्किल का अगर बात करेगा ना, ध्यान दीजिएगा पूरा सर्किल का जब भी बात होगा, फुल सर्किल का वैल्यू आपका 0 होता है, शून्य हो जाएगा, और हाफ यानी कि 1/2 का जब पूछेगा, ये आपका म्यू नोट इंटू 2i बटे में आपका क्या होगा 4π, ठीक है ना, आर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर कहता है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका क्या किस में होता है, एनर्जी लॉस इन LCR करंट, मतलब एनर्जी लॉस जो है ना LCR करंट में किस में होगा, या इंडिकेटर में होगा, इन, ठीक है ना, इन रेसिस्टर में होगा, या इन कैपेसिटर में, या नन ऑफ दिस। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा,
इंडिकेटर में हो जाएगा, मतलब प्रेरक में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या था, भारत में आपूर्ति की जाती है प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति, ठीक है ना। कहते हैं दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट बीइंग सपोर्ट, देखेंगे ठीक है ना, सप्लाइड इन इंडिया का बात किया जा रहा है। तो ये 50 हर्ट्ज मतलब 50 एचजेड, 50 एचजेड देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज लिखा गया है, एचजेड का मतलब हर्ट्ज होता है। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर, कहता है दी देखिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड ट्रांसफार्मर का बात करें मतलब ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ठीक है। किसका बात किया जाए, देखिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट में पूछा जा रहा है। तो ये कॉपर लॉस के साथ चलेंगे, कॉपर लॉस, आंसर इज द ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर तो हो गया, 31 देखिएगा, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 eV मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहली तरंगदैर्घ्य बता दीजिए क्या होगा, दी वर्क फ्रैक्शन सब्सटेंस इन 4 eV वेवलेंथ विल बी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, इसका वेवलेंथ अगर निकलेगा तो 310 Nm निकलेगा, न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल इज, देखेंगे ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन ऑन का बात किया जा रहा है, फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। 32 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देख लीजिए 32 में ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इनमें से कौन अनाविष्ट कण है, एमोंग दिस इंटरनल का बात किया जाए, अनाविष्ट कण, ठीक है। तो देखिए अनाविष्ट जिसपे चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जिसपे चार्ज आपका नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है, अनाविष्ट, जैसे फोटोन, फोटोन कण, ठीक है, सी वाला आंसर होगा। अगला देखिए 34 देखिए कहता है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम क्या होता है, दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एक्स रेज का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ए के पार में यहाँ पर बिंदा छोटा लग जाएगा तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, डी वाला आंसर आप लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बता दीजिए आपका क्या है, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का बात किया जा रहा है, ठीक है। 35 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है आप लोग को खुद पता होगा, ये आपका होता है एच बटा, ठीक है, एम भी। तो यहाँ पर देख लीजिए एच बटा एम भी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन से। अगला देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था, ठीक है ना, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का परिणाम क्या होता है, तो एच बटा 137 137 मतलब सी बटा 137, यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 37 हो गया, 37 कहता है निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन ऑफ वेवलेंथ विच मिनिमम का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये बाबू एन बराबर जो है ना 2 से लेकर के एन बराबर 1 तक आपका मिनिमम हो जाएगा, टी वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन बामर श्रेणियां होती है, तो ये कहता है बामर श्रेणी इन, देखेंगे ध्यान दीजिएगा, इमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर का बात की तो दृश्य प्रेशर लगाएंगे इन दिस, ठीक है ना, विजिबल रेंज जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है लेजर की क्रिया मतलब इन दिस एक्शन ऑफ द लेजर इन नेसेसरी का बात किया जाए, मतलब देखा जाए लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है, तो नंबर चेंज मतलब संख्या परिवर्तन, ठीक है, क्या संख्या परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, अरे पेन भी नहीं, संख्या परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए संख्या परिवर्तन, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी आया था, नील्स बोर का, ठीक है, नील्स बोर का भी शायद आया था। अब देखिएगा कैथोड किरण के गुण निकटतम बता दीजिए आपका कौन है, तो कैथोड किरण जो है बाबू इसका नजदीक वाला गुण जो है ये बीटा किरण होता है, सी वाला हो जाएगा, यही होगा ना 41 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर देख लीजिएगा क्या कह रहा है, कैथोड किरणें में निहित होती है मंद इलेक्ट्रॉन की धारा स्ट्रीम ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए बी वाला लगा दीजिए,
ठीक है, तो 42 में आंसर क्या होगा बी। आप लोग बता दीजिए क्लास कैसा लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र या रिश्तेदार हर एक जगह पे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।